तुम्हारा वो जो नादान सा दिल है ना, वो बहुत पहले सपने देख रहा था दुनिया का वंडरफुल कमबैक, एंड यू विल। हेलो एवरीवन, आज है 15 मई और आज से एक दिन पहले मतलब 14 मई को रिज़ल्ट आया नीट का। तो मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि जो भी बच्चे फेल हुए हैं वो प्लीज़ खुद को ये ना समझे कि फेलियर हैं। भाई तुम पहले ये समझो ना कि फेल क्यों, मतलब क्यों तुम बार बार ये चीज़ सोच रहे हो अपने मन में कि तुम फेल कर गए हो। क्या लाइफ में जितने भी तुम्हें लोग मिलते हैं वो सभी डॉक्टर इंजीनियर ही मिलते हैं। एक ही छोटा सा नीट क्या, ये नीट तुम्हारा लाइफ को डिसाइड कर सकता है कि तुम आगे चले क्या करोगे क्या नहीं करोगे। ऐसा तुम्हें लगता है? पहली बात भाई, रिलेटिव, पेरेंट्स और बहुत सारे लोग, मुझे पता है, मैं भी इन सब चीज़ों को फेस करके आई हूँ, तो मुझे बहुत अच्छे से पता है कि भाई पेरेंट्स रिलेटिव क्या बोलेंगे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, होता है, सबके साथ होता नहीं भाई, सबके साथ नहीं होता है, सबके साथ थोड़ी ना होता है। यहाँ पे तैयारी मैं कर रही हूँ नीट का, तैयारी कोई और बच्चा कर रहा है तो उनको उनके साथ होता है भाई, सबके साथ नहीं होता है। जो बच्चा तैयारी किया ही नहीं है कि कंपटीशन एग्जाम होता क्या है, कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम का तैयारी कैसे करते हैं, कितना बड़ा एग्जाम होता है, उनको पता कैसे चलेगा कि फेलियर में फोकस ही नहीं किया। तुम्हें पता चलेगा कभी कि हाँ तुमने तुमने तुम्हें क्या फील होता है। तुम किसी और से उम्मीद कैसे कर सकते हो कि हाँ तुम्हें कोई और 2 मिनट की सहानुभूति आकर दे कि हाँ भाई देख लो कोई बात नहीं, सबके साथ होता है, इतना सैड होने की जरूरत नहीं है। मतलब ये छोटी छोटी बातें कितना, मतलब बहुत ज़्यादा दिमाग खराब करता है यार। प्लीज़ ऐसा मतलब वो मत करो कि अंदर ही अंदर तुम क्या फील कर रहे हो, बच्चों को झूठा मूठा सहानुभूति दे रहे हो, मत दो। उनको बोलो कि भाई अगर नहीं हो रहा तो छोड़ दो, स्किप कर दो बिल्कुल। मतलब 2 बार दे दिया आपने नीट का एग्जाम, 3 बार दे दिया, नहीं हो रहा तो क्यों 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 उसके पीछे घुसना है बार बार। नहीं हो रहा छोड़ देंगे। मतलब आप बहुत सारे लोग नहीं समझेंगे कि जो बच्चे फेल करते हैं उनको क्या फील होता है। 11th 12th साथ में ड्रॉप लेके पढ़ाई करने 1 साल 2 साल 3 साल बहुत बड़ा बर्डन है भाई। क्या बच्चे क्या चीज़ नहीं छोड़ अपना बिल्कुल खो देते हैं। उनको याद नहीं होता कि सपना होता क्या है, क्योंकि सोने का टाइम ही नहीं होता उनके पास। रात के 1:30 बजे 2 बजे तक बच्चे पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं अपने एग्ज़ाम का। रिजल्ट क्या आया देख लो। देखो मैं बस ये कहूँगी एक बार कि अगर आप 2 बार एग्ज़ाम दे चुके हो नीट का, 3 बार दे चुके हो, तो अब छोड़ दो बस। अब मतलब यहीं पे रोक दो इस चीज़ को। ज़रूरी नहीं आपको 10 बार देना है। 10 साल में आप क्या चीज़ें खोदोगे भाई। लाइफ का 2 साल 3 साल आपने आपके लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। आपके फैमिली मेम्बर्स के घूमने गए होंगे, आपने उस चीज़ को स्किप किया होगा, लेकिन ये बात कोई भी नहीं समझेगा। पेरेंट्स आके बोलेंगे एक बार और, एक बार और, एक बार और। भाई कितना बार एक बार और? नहीं हो रहा ना तैयारी, नहीं कर पा रहे हैं पास, तो छोड़ देंगे। पहले तो ये चीज़ निकाल दो कि मैं फेलियर हूँ। और मतलब मेंटली इतने ज़्यादा टॉर्चर हो जाते हैं बच्चे, बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। मीन्स फेलियर हूँ, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, सैडनेस और क्या क्या फेल। और पहले तो ये सोचना निकाल दो कि मैं एक बहुत ही बुरा बच्चा हूँ। नहीं यार, नहीं हो बुरे बच्चे। कौन तुम्हें बोल रहा कि तुम बुरे बच्चे हो? तुम्हें लगता है? फीलिंग ऑफ होपलेसेस, सैडनेसेस, मतलब समझ नहीं आ रहा। आपका आज रिजल्ट आया, आज के 1 दिन बाद 2 दिन बाद आप घर से निकलो, लोग क्या पूछेंगे रिजल्ट क्या आया, रिजल्ट क्या आया। जिनको पता चलेगा कि आपका रिजल्ट अच्छा नहीं हो, क्या बोलेंगे? मुझे तो पहले ही पता था, इतना भारी सब्जेक्ट है साइंस, क्यों लिया जब पास करना ही नहीं था, ये कर दिया वो कर दिया, पैसे वेस्ट कर दिए। मतलब ऐसे ऐसी बातें सुनने को मिलती है ना यार। लेकिन भाई उन लोगों को तुम जवाब मत दो, बिल्कुल इग्नोर करना सीखो। इग्नोरिंग पावर लाओ अपने अंदर, क्योंकि अब तुम मैच्योर हो चुके हो। तुम्हें जरूरत नहीं कि तुम्हें दूसरा कोई आकर मोटिवेट करे। जिसको रोटी की चाह होती है, जिसको खाने की चाह होती है ना, वो अपने अंदर खुद मोटिवेट ला सकता है। आपको जब 12 बोले कि जाओ रोटी लेके आओ, रोटी लेके आओ, तो क्या तुम ये काम कर सकते हो? ऐसा कॉमबैक लाओ ना भाई कि फट जाए लोगों की। क्या बस नीट निकाल के और डॉक्टर बन के ही हम एक बड़े इंसान बन सकते हैं? दिखाओ कितने सारे बड़े डॉक्टर, जो बड़े बड़े लोग हैं वो क्या सभी डॉक्टर ही है हमारे सामने? कितने लोगों को देख लिया आपने भाई, कितने लोगों को देख लिया। और पेरेंट्स प्लीज़ यार रिक्वेस्ट करी मैं, एक तो ऐसे ऐसे चीज़ें ना बच्चों के सामने मत लाओ कि भाई मैंने तुम्हारे पर बहुत बड़ा वो कर दिया, इतने पैसे खर्च किए कर दिए, उतने पैसे खर्च कर दिए। भाई तो आपको ये सब टाइम मिला था इसे सोचने के लिए, ठीक है? जब आपने बच्चे पैदा किए थे तब सोचा था आपने ना कि इनको पढ़ाना होगा लिखाना होगा तो पैसे खर्च होंगे।
तो अब हमारे ऊपर ये बोझ मत डालना टॉक्सिक पेरेंट्स की तरह कि इतना पैसा खर्च कर दिया। नहीं, मैं ये नहीं कहूँगी कि रिजल्ट अच्छा नहीं आया, बुरा लग रहा है, नहीं लग रहा है और ये सब बात, तो ये सब मैं बोलूँगी तो शायद कहीं ना कहीं झूठ होगा, क्योंकि भाई बुरा लग रहा है कहीं ना कहीं, तो जो तुम्हें जो फील हो रहा है ना वो कोई और फील कर ही नहीं सकता है, कभी नहीं कर सकता। मतलब तुमने अपनी लाइफ का वो गोल्डन टाइम खो दिया है, मतलब जहाँ पे लोग क्या से क्या कर रहे थे, कोई घूमने जा रहे थे, कोई पिकनिक पे जा रहे थे, कोई मस्ती कर रहे हैं, रात को घूम रहे हैं, नाइट आउट कर रहे हैं, वेडिंग अटेंड कर रहे हैं। तुम बताओ तुम क्या कर रहे थे? पढ़ाई कर रहा था। अगर आप किसी नीट के बच्चों का अगर जाओ और कॉपी खोल कर देखो, और अगर कोई इंस्टीट्यूट है उसके पास है मंदिर है और कुछ, तो वहाँ पर देखो क्या लिखा होता है। बच्चे जाएंगे डेली भगवान से मांगेंगे, भगवान इस बार बस पास करा दो, कैसे भी करके इस बार एक अच्छा सा मेडिकल कॉलेज दिलवा ही दो। तुम्हें लग रहा भगवान है? क्यों क्यों तुम इतना किसी उम्मीद कर रहे हो कि तुम्हारे लिए कोई और आके कुछ करे? देखो, इंसान जब हारता है ना तो उस जो दुख होता है, जो दर्द होता है, वो इंसान को खुद पता होता है। तुम्हारे ऊपर जो आज बीत रहा है ना वो सिर्फ तुम्हारा दिल समझता है। एक छोटा सा दिल मतलब सोच रहा है कि आप बचपन से उसमें डॉक्टर बनना, कोई ये नहीं डिसाइड करता कि हाँ 12th पास करेंगे डॉक्टर बन जाएंगे, कभी नहीं। ऐसा ऐसा नहीं हो सकता है डॉक्टर। और कुछ ही बच्चे सोचते हैं ना, बहुत पहले से सोच के रखते हैं, मतलब बचपन के टाइम से कोई पूछता है क्या बनना है, डॉक्टर डॉक्टर, मतलब रिजल्ट के बाद नहीं सारी बात याद आती है यार। नहीं, एक सपना देखते हैं बच्चे और वो उस सपने को बड़ा करते जाते हैं, करते जाते हैं, करते जाते हैं, और एक दिन आता है जब आपका सपना पूरा नहीं होता है और सब कुछ बिखर जाता है। मतलब लोग तब डिसाइड करते हैं कि हाँ अब इसको रिस्पेक्ट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। मतलब अभी तक जो तुम्हें रिस्पेक्ट दे रहे थे, क्यों दे रहे थे? कि ये बड़ा होगा, डॉक्टर बनेगा, डॉक्टर बनने के बाद में हो सकता है दिल्ली एम्स में चला जाए, कुछ बड़ा सा कर ले लाइफ में, तो क्या करेगा? मेरी हेल्प कराएगा, करेगा, है ना? यही होता है। और अगर आप लाइफ में अगर नहीं वो चीज़ कर पा रहे हो, देखो आप बाहर के लोगों को तो छोड़ दो, पहले जो घर के लोग होते हैं ना कहीं वो लोग भेदभाव करना स्टार्ट कर ही देते हैं। क्या मतलब उनके जो दिमाग में होता है कि नहीं अब ये बच्चा कुछ नहीं कर सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता है। तो यार ये चीज़ गलत है। तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि अगर हम नहीं पढ़ पाए, नहीं निकाल पाए तो हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे लाइफ में? लाइफ का जो इतना बड़ा हमने ड्रीम देखा था और वो ड्रीम जब हार गया और इतना बड़ा दुख हुआ, अगर उस दुख से हम निकल सकते हैं तो लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। मैं ये कह रही हूँ कि अगर कोई बच्चा किसी बड़ा कंपटीशन एग्जाम का तैयारी कर रहा है, 2 साल 3 साल 4 साल मेहनत कर रहा है, उसके बाद भी वो स्टिल स्माइल कर रहा है, खुश है लाइफ में, तो समझो ना यार वो कुछ भी कर सकता है। इससे बड़ा दुख लाइफ में क्या आएगा? जो अपने लाइफ का तुमने इतना इंपॉर्टेंट टाइम खो दिया है, तुम्हें इतना ज़्यादा बुरा लग रहा है, और फिर सामने से कोई आकर सहानुभूति दे रहा है कि नहीं यार कुछ नहीं, छोटा सा बात है। नहीं, छोटा सा बात नहीं यार, तुम्हारे लिए छोटा सा बात है, तुम बोल रहे हो छोटा सा बात है, लेकिन जहाँ जिसको दर्द होता है ना उसको पता होता है कि दुख है, ये कितना बड़ा दुख है हमारे लिए। कोई और कभी फील नहीं कर सकता है, कभी भी नहीं। आज जो भी इंसान बोल रहा है ना उसको याद रख लो भाई क्या बोल रहा है। लाइफ में कुछ नहीं कर पाएगा, फेलियर है, ये नहीं कर पाएगा, लिख के ले लो। जिस दिन तुम कुछ बड़ा करोगे उस दिन वही आदमी तुम्हारे आगे पीछे डोलेगा। और लाखों करोड़ों ऐसे एग्जाम्पल्स है, जो लोग जो बड़े बड़े लोग हैं, क्या वो डॉक्टर है, इंजीनियर है? नहीं यार। देखो लास्ट में यही कि आपने 2 साल 3 साल एग्जाम दे दिया, नहीं हुआ, और कोई आके बोल रहा है एक बार और, एक बार और, एक बार और, भाई मत सुनो बिल्कुल। मतलब जो नीट का फंदा ना उसको तोड़ के फेंक ही दो। 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में क्या कर लेंगे यार? तुम क्या चाहते हो कि लाइफ का 1 साल और बर्बाद कर दे हम इस डिप्रेशन में? मेंटली कितना ज़्यादा टॉर्चर होता है आदमी, तुम समझते हो कभी भी? तुम्हें कोई भी कुछ भी बोले, तुम इस चीज़ को नहीं मानना, मैं कह रही हूँ मत मानना, क्योंकि तुमसे 2 साल 3 साल मैंने बाद चौथा साल में कितना साल दोगे भाई एक नीट के चक्कर में? लाइफ का जितना भी अच्छा टाइम है वो सब तुमने एग्जाम की तैयारी करते करते ही निकाल दिया है। दुनिया का वंडरफुल कमबैक एंड यू विल। बस यहीं पे ख़त्म करते हैं अपनी इन सब चीज़ों को, और मिलते हैं एक न्यू वीडियो में इंजॉयमेंट और हैप्पीनेस के साथ।
बाय बाय।